हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टोरी ट्रांसलेट करने वाले हैं। यस, हम एक इंग्लिश की स्टोरी लेंगे, इसे हम पूरा हिंदी में चेंज करेंगे वर्ड टू वर्ड। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे नए इंग्लिश के वर्ड सीखने मिलेंगे, साथ ही साथ इन शब्दों का इंग्लिश में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और जब हम चेंज करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आज हम इस वीडियो में एक बतख, उसके बच्चे और एक चालाक लोमड़ी की कहानी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम दोस्तों, ये एक ऐसी फ्रेज है, एक ऐसी लाइन है जिसका इस्तेमाल होता है एक बार की बात है। तो अगली बार जब आप भी ये पढ़ें वंस अपॉन अ टाइम, मतलब समझ जाएं इन चारों वर्ड को मिला करके एक मतलब बनता है जो है एक बार की बात है। अक्सर हमारी कहानियां इसी से शुरू होती हैं। फिर एक जो वर्ड है देयर, देयर का मतलब वैसे हमने पढ़ा है वहां, लेकिन दोस्तों इस सेंटेंस में इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देयर का इस्तेमाल हम डमी सब्जेक्ट की तरह भी करते हैं। डमी सब्जेक्ट मतलब जहां पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं मिलते हैं या नहीं जरूरत होते हैं, वहां पे हम देयर लगा के सेंटेंस को पूरा करते हैं। जैसे एक लड़का था, सो देयर वॉज अ बॉय। अब था के लिए वॉज है, एक लड़का के लिए अ बॉय, ठीक है, और था के लिए वॉज। सो देयर ने उस सेंटेंस को पूरा किया है। उसी तरीके से देयर वॉज अ मदर डक, ठीक है, मतलब कि एक, ए का मतलब एक, वॉज का मतलब था, मदर डक, मदर मतलब माँ, और डक का मतलब होता है बतख, ठीक है। सो एक माँ बतख थी, मतलब एक बड़ी बतख थी जिसका एक बेबी था, ठीक है। तो देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है अगर वो इस तरीके से लगाया जाए, ठीक। हु का मतलब होता है कौन। जब हम सवाल पूछते हैं दोस्तों, कौन हो आप, हु आर यू, वो कौन है, हु इज ही। लेकिन जब ये हु किसी सेंटेंस के बीच में आए, देखिए ये सेंटेंस के बीच में है, शुरू में है तब उसका मतलब है कौन, लेकिन जब ये बीच में आता है तो इसका मतलब होता है जो या जिसके, ठीक है। अब यहां पे स्टोरी के हिसाब से जिसके वर्ड का यूज होगा, सो जिसके, ठीक है। हैड का मतलब होता है पास था, तो जिसके पास था या जिसके पास थी। हम एक फीमेल बतख के बारे में बात करें, जिसके पास थी, ठीक है। ए का मतलब एक और लिटिल का मतलब होता है छोटा। एक छोटा क्या था, बेबी। बेबी का मतलब होता है बच्चा, ठीक है। एक छोटा बच्चा बतख, ठीक है। डकलिंग का मतलब भी बतख होता है, छोटे बच्चों को डकलिंग कहते हैं हम, ठीक है। तो उसके पास भी एक छोटा बतख था, ठीक है। दे का मतलब वे लोग, वे लोग। लिव का मतलब होता है दोस्तों रहना। सो वे लोग रहते थे बाय अ ब्यूटिफुल। ए का मतलब एक, बाय जगह को दिखाता है, बाय अ ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल का मतलब होता है खूबसूरत, एक खूबसूरत। और पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। तो एक खूबसूरत तालाब में रहते थे। कहाँ, इन का मतलब होता है में। इन द फॉरेस्ट, कहाँ रहते थे, जंगल में। तो एक जंगल था, उस जंगल के अंदर तालाब था और उस तालाब में ये बतख और उसका एक बच्चा रहता था, ठीक है। वन डे, एक दिन, ठीक है। डे का मतलब दिन और वन का मतलब एक, ठीक है। अ क्लेवर फॉक्स, अ का मतलब एक, क्लेवर का मतलब होता है चालाक, और फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। तो एक चालाक लोमड़ी केम, केम का मतलब आना, ठीक है। और यहां पर कम जो है, कम का सेकेंड फॉर्म है केम, आया, ठीक है। टू द पॉन्ड, कहाँ आया, टू दिखाता है जगह को, ठीक है। ये डायरेक्शन के लिए यूज होता है इंग्लिश में, ये प्रपोजिशन है, ठीक है। फिर द पॉन्ड, तालाब में। द कब लगाते हैं, जब हम उसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। जैसे हमने यहाँ पॉन्ड तालाब के बारे में बात कर ली, तो वो जो लोमड़ी था वो कौन से तालाब में आया, उसी तालाब में आया, और हमें बताना है कि उसी तालाब में आया है, इसलिए हमने लगाया द, ठीक है। सो द पॉन्ड मतलब कि तालाब, ठीक है, उस तालाब में आया। एंड का मतलब और, सॉ का मतलब देखा। सॉ जो है वो SEE का सेकेंड फॉर्म होता है, और ये जो सॉ है वो उसका पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो उसने देखा, सी का मतलब देखना, ठीक है। सॉ द मदर, ठीक है, क्या देखा, उस माँ बतख को देखा, ठीक है, उस माँ मम्मी बतख को उसने देखा, ठीक है, मदर
बतख, ठीक है ये। एंड हर बेबी, और किसे देखा, और हर का मतलब होता है उसके, ठीक है, या उसकी। बेबी, बेबी मतलब उसका बच्चा देखा, ठीक है, उसके बच्चे को देखा और माँ बतख को देखा, दोनों को उसने देखा। द फॉक्स, फॉक्स लोमड़ी, ठीक है। थॉट, ये थिंक का सेकेंड फॉर्म है। थिंक का मतलब होता है सोचना, और थिंक का मतलब होता है थिंक का मतलब सोचना, थॉट का मतलब सोचा। तो लोमड़ी ने क्या किया, सोचा। तो लोमड़ी ने सोचा, टू हिमसेल्फ, खुद में ही सोचा, ठीक है। टू हिमसेल्फ का मतलब होता है, हिमसेल्फ मतलब उसने खुद में ही सोचा। क्या सोचा, आई एम। यहां पे देखो दोस्तों, आई फिर ऊपर ये जो लगा है ना, इसे हम एपोस्ट्रोफे कहते हैं। अपोस्ट्रोफे ऊपर की तरफ से आए, नीचे लगा है तो कॉमा, ऊपर से है तो एपोस्ट्रोफे, ठीक। सो आई फिर एपोस्ट्रोफी है तो इसका मतलब होता है आई एम, ठीक है। यहां पे कभी भी आपको इस तरीके से लिखा मिले तो आप समझ जाना वहां पे है आई एम, ठीक है। सो आई एम, आई का मतलब मैं और एम का मतलब हूं, ठीक है, मैं हूं। क्या, आई एम गोइंग टू, ठीक है, गोना, गोइंग, जा रहा। ये तो पता है ना, कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाए जाते हैं, कोई भी काम लगातार चलते रहते तो आईएनजी लगाते हैं। आई एम गोइंग टू, तो मैं जा रहा हूं। ये जब आप कोई काम को करने वाले होते हो तो कहते हो, जैसे कि मैं कहानी पढ़ने वाला हूं, आई एम गोइंग टू रीड अ स्टोरी। मैं इंग्लिश सीखने वाला हूं, आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। सो यहां पे रहा हूं वाला सेंस नहीं आएगा, इसीलिए स्टोरी ट्रांसलेशन हमें हेल्प करता है कि आप जो सोचते हो और जो एक्चुअल में होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। और ऐसी वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, तो ऐसी वीडियोस देखते रहिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे मज़ेदार वीडियोस बनाते रहेंगे। सो आई एम गोइंग टू कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। तो मैं पकड़ने वाला हूं, ठीक है। गोइंग का मतलब वाला हूं, तो मैं पकड़ने वाला हूं, ठीक है। दैट, दैट मतलब वह, जो दूर में होता है उसको दैट कहते हैं, जो पास में होता है उसे दिस कहते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, ठीक है। और मैं अगर दूर आ जाऊं, कहूं कि वो, तो फिर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। सो पकड़ना, ठीक है। दैट, वह उस बेबी को, दैट या फिर उस बेबी मतलब बच्चे, बच्चे को, ठीक है, उस बच्चे। और डक का मतलब बतख, उस बच्चे बतख को, ठीक। तो उस बच्चे बतख को। फॉर, फॉर का मतलब होता है के लिए, के लिए, किस चीज के लिए, फॉर माई, माई का मतलब मेरे, और डिनर का मतलब होता है रात का खाना, ठीक है। तो मैं उसे रात के खाने के लिए मैं पकड़ने वाला हूं। आई एम गोइंग टू कैच हिम या कैच द बेबी डॉग फॉर माई डिनर, मतलब रात के खाने के लिए मैं उस बच्चे बतख को पकड़ने वाला हूं। ऐसा वो प्लान बनाता है, ऐसा वो सोचता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सो, सो का मतलब होता है इसलिए, ही का मतलब वह, अप्रोच करता है मतलब बात करता है, ठीक है। अप्रोच का मतलब किसी से मिलना, किसी से बात करना, ठीक है। जैसे कि आई अप्रोच्ड माई टीचर, मैंने अपने टीचर से अप्रोच किया, अपने टीचर से बात किया, अपने टीचर्स को कुछ बताया या फिर पूछा। तो अप्रोच करना किसी तरीके से कांटेक्ट करना होता है, ये है अप्रोच, ठीक है। वह बात करता है, ठीक है। अप्रोच्ड द मदर, किससे बात करने की कोशिश करता है, मदर बर्ड मतलब माँ बतख से, ठीक है। एंड सेड, अप्रोच किया, उसके पास गया और बोला, ठीक है। बोला, क्या बोला, हेलो, हेलो तो हम सभी जानते हैं, हेलो देयर मतलब वो उसे हेलो करता है। आई एम, आई का मतलब मैं और एम का मतलब होता है हूं, मैं हूं अ फ्रेंड, अ फ्रेंड का मतलब एक और फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, तो मैं एक दोस्त हूं, ऐसा उसने कहा, ठीक है। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, ऑल का मतलब होता है सभी, ठीक है। ऑल द एनिमल्स मतलब सभी जानवरों का, ठीक है। तो सभी जानवरों का मैं दोस्त हूं, आई एम अ फ्रेंड ऑफ ऑल द एनिमल्स, ठीक है। इन द फॉरेस्ट, इन का मतलब में और द फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। सो इस जंगल में जितने भी जानवर हैं मैं सभी का दोस्त हूं, मैं उन सभी का दोस्त हूं, ठीक है। आई हैव, आई हैव, आई हैव का मैं
आया हूं, ठीक है, मैं आया हूं, ठीक है। टू टेक, लेने, ठीक है, लेने, किसे, आपको, ठीक है, मैं तुमको लेने आया हूं या मैं आपको लेने आया हूं, ठीक है। होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं स्टोरी के अगले पार्ट में, ताकि और नए वर्ड सीखें। और आपके, बेबी मतलब बच्चा, तो आपके बच्चे को, ठीक है, कहाँ, टू अ सेफर प्लेस, एक सेफर, सेफर का मतलब होता है सुरक्षित, ठीक है, और प्लेस का मतलब होता है जगह, तो एक सुरक्षित जगह। अब वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, लेकिन सेंटेंस के बीच में वेयर कंजक्शन होता है, और कंजक्शन बनके इसका मीनिंग होता है जहां, कहाँ का, जहां, जहां, यू मतलब आप, यू कैन लिव, लिव, कैन का मतलब होता है सकते हो, ठीक है, लिव, लिव का मतलब होता है जीना, ठीक, तो आप जी सकते हो, है ना, बड़ी एक ही मात्रा आएगी शायद, हाँ, सो आप जी सकते हैं, कैन लिव विदाउट, विदाउट का मतलब होता है बिना, ठीक है, विदाउट एनी, एनी का मतलब किसी, बिना किसी, वरीज, वरीज के मतलब बिना किसी चिंता के, ठीक है, बिना किसी चिंता के आप आराम से वहां रह सकते हैं। द मदर डक वॉज कॉशियस, मदर डक जो थी, मतलब कि जो माँ बदक थी, ठीक है, वॉज का मतलब थी, ठीक है, कॉशियस का मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं कॉशियस, टी जो होता है TIOUS, शियस होता है, सो कॉशियस का मतलब होता है सावधान, तो वो बहुत सावधान थी, ठीक है, और मतलब उसको उस लोमड़ी के इरादों पर शक हो चला था, ठीक है। और आस्क का मतलब होता है पूछना, ठीक है, पूछना, और पूछा, ठीक है, आस्क द फॉक्स, मतलब कि लोमड़ी से क्या करती है, वो पूछती है। हाउ डू आई नो, मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है, यू नो का मतलब जानना होता है, नो का मतलब पता चलना भी होता है, ठीक है, और आई का मतलब यहां पर चेंज होके हो रहा है मुझे, तो मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है, दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, कि आप, और ट्रूथ का मतलब होता है सच, और टेलिंग का मतलब होता है कहना, सो आप सच कह रहे हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। द फॉक्स रिप्लाइड, फॉक्स का मतलब होगा लोमड़ी, ठीक है, लोमड़ी ने, रिप्लाई करना मतलब जवाब देना, किसी सवाल के आप रिप्लाई करते हो, सो लोमड़ी ने क्या किया, जवाब दिया, ठीक है, लोमड़ी ने जवाब दिया। आई का मतलब होता है मैं, ठीक है, लोमड़ी ने क्या जवाब दिया, मैं, आई प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं, ठीक है, प्रॉमिस मतलब वादा करना। आई का मतलब मैं, विल दिखाता है भविष्य को, फ्यूचर को, ठीक है, आई विल टेक केयर, टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखना, ठीक है, तो मैं वादा करता हूं कि मैं ध्यान रखूंगा, फ्यूचर, विल, ठीक है, रखूंगा, टेक केयर ऑफ यू, किसका ध्यान रखूंगा, आपका, और एंड योर बेबी, आपके बच्चे का, ठीक है, आपका और आपके बच्चे का ध्यान रखूंगा। यू का मतलब होता है आप, कैन का मतलब होता है सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा, तो आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, किस पर, मी, ठीक है, मुझ पर, तो आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं, ठीक है। बट मतलब लेकिन, द बेबी डकलिंग, जो बच्चा था, बच्चा बदक, ठीक है, हु का मतलब होता है जो, ठीक है, हु का मतलब जो, वॉज वेरी क्लेवर, जो, वॉज का मतलब था, वेरी का मतलब होता है बहुत, और क्लेवर का मतलब होता है चालाक, जो बहुत चालाक था, ठीक है,
विस्पर्ड, विस्पर का मतलब होता है धीरे से बोलना, ठीक है, क्योंकि जोर से बोलता है तो वो लोमड़ी खुद सुन लेता, ठीक है। विस्पर टू इट्स मदर, अपनी मम्मी से धीरे से कहता है। विस्पर का मतलब होता है धीरे से कहना, ठीक है, धीरे से कहना, धीरे से कहना, धीरे से बात करने को विस्पर कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इट्स मदर मतलब कि अपने माँ से। तो वो जो छोटा सा बेबी रहता है वो चुपके से, वो चालाक था तो उसने चुपके से अपनी माँ को कहा, क्या कहा, आई डोंट थिंक, ठीक है, आई डोंट थिंक मतलब मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक का मतलब मुझे नहीं लगता, वी शुड, मुझे नहीं लगता हमें, वी मतलब हमें, शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है, तो वी शुड ट्रस्ट, भरोसा, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता कि हमें भरोसा करना चाहिए, किस पर, लोमड़ी पर। तो हमें नहीं लगता, मतलब मुझे नहीं लगता कि हमें लोमड़ी पर भरोसा करना चाहिए। आई हैव हर्ड, मैंने, ठीक है, सुना है। हियर का मतलब होता है सुनना, हर्ड का मतलब सुना, ठीक है, और हैव लग गया मतलब वो काम पूरा हो गया है। सो मैंने सुना है, ठीक है, क्या सुना है, स्टोरीज का मतलब होता है कहानियां, तो मैंने कहानियां सुनी है। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ठीक है, के बारे में, और हाउ का मतलब कैसे, ठीक है, हाउ मतलब यहां पर आ रहा है कैसे। कनिंग, ठीक है, हाउ कनिंग, यहां पर हाउ मतलब हो रहा है कितना या कितने, ठीक है। सो कितने, कनिंग का मतलब होता है चालाक, कनिंग मतलब चालाक, ठीक है, जैसे मेरा दोस्त चालाक है, माय फ्रेंड इज कनिंग। सो कितने चालाक। और स्ली फॉक्सेस कैन बी, ठीक है, स्लाई का मतलब होता है खतरनाक, चालाक या चतुर जिसे कहते हैं। तो कितने चालाक और चतुर होते हैं फॉक्सेस, फॉक्सेस का मतलब होता है लोमड़ी। तो जो लोमड़ियां होती हैं वो कितने खतरनाक और चालाक हो सकते हैं। कैन बी का मतलब होता है सकना और बी का मतलब होता है होना, तो हो सकते हैं, ठीक है। द मदर डक लिसन्ड टू हर बेबी, मदर डक का मतलब हो गया वो माँ जो बतख थी, तो माँ बतख ने, ठीक है, लिसन का मतलब होता है सुनना, ठीक है, सुना, किसे सुना, अपने बच्चे की बात, ठीक है, अपने बच्चे को सुना। और सेड द फॉक्स, सेड का मतलब कहना, कहा, किसे कहा, लोमड़ी को, ठीक है, और लोमड़ी को कहा, क्या कहा, थैंक यू, ठीक है, मतलब कि आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, ठीक है, फॉर योर ऑफर, किस चीज के लिए धन्यवाद, आपके ऑफर के लिए, ठीक है, आप जो दे रहे हैं, आप जो सुविधा दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। लेकिन हम, ठीक है, ऑफर, ऑफर का मतलब लिख लेते हैं प्रस्ताव, आपके प्रस्ताव के लिए, ठीक है, बट लेकिन वी आर हैप्पी, वी का मतलब हम और हैप्पी का मतलब होता है खुश, और आर का मतलब है, तो हम खुश हैं। हियर बाय द पॉन्ड, हियर का मतलब यहीं, ठीक है, पॉन्ड मतलब तालाब में, ठीक है, तो हम यहीं तालाब में खुश है। वी का मतलब हम और डोंट का मतलब नहीं, तो हम नहीं, ठीक है। वी डोंट नीड, हमें नहीं चाहिए, नीड का मतलब होता है वी डोंट नीड, हमें नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, टू गो, ठीक है, कहीं जाना, ठीक है, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है या हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां नीड का मतलब हो रहा है जरूरत, ठीक है, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एल्स का मतलब होता है भी, तो एनीवेयर, एल्स का मतलब और कहीं भी, ठीक है, और कहीं भी, ठीक है। होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड जहां पर हम अपने स्टोरी को एंड करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें,
द फॉक्स वॉज डिसअपॉइंटेड, ठीक है, फॉक्स का मतलब होता है जो लोमड़ी है, लोमड़ी था, क्या था, निराश। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश, तो वो निराश था। लेकिन प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड का मतलब होता है दिखाया, ठीक है, दिखावा होता है प्रिटेंड का मतलब, ठीक है, दिखाया। जैसे कई लोग होते हैं ना कि मैं खुश हूं, ऐसा दिखाते हैं, तो ही प्रिटेंडेड, उसने दिखाया दैट ही वॉज हैप्पी, उसने खुशी होने का नाटक किया। तो ये जो नाटक करना है, जो दिखाना होता है, उसको हम कहते हैं प्रिटेंड करना। जो आप नहीं है वो बनने की कोशिश करना या वो दिखाना लोगों को। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं अमीर दिखने के लिए, दिखावे के लिए, वो प्रिटेंडेड है, ठीक है। टू बी अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझदार, ठीक है। तो वो समझदार होने का दिखावा करता है, क्योंकि उसको अंदर से तो गुस्सा आ रहा था, वो तो चाह रहा था कि इसका डिनर हो जाए आज रात में, ठीक है, लेकिन वो समझदार होने का दिखाया हुआ किया। हाउएवर, हाउएवर का मतलब हालांकि। एज सून एज, जैसे ही, ठीक है, ही लेफ्ट, एज सून एज, जैसे ही वह, लेफ्ट का मतलब होता है गया, ठीक है, लेफ्ट, लीव का मतलब होता है छोड़ना, लेकिन यहाँ पे लीव का सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट, जिसका मतलब है निकल गया, चला गया। जैसे मेरा दोस्त चला गया, माई फ्रेंड लेफ्ट दिस हॉल, ठीक है, मेरा दोस्त इस हॉल से चला गया, वैसे ही। सो एज ही लेफ्ट, द मदर डक, जो माँ बतख थी, ठीक है, डक एंड, और बच्चा बतख, जो बच्चा था उसका, ठीक है, बच्चा, थैंक्ड ईच अदर, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद करना, तो धन्यवाद किए ये लोग, ठीक है। ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे का, तो एक दूसरे का, इन्होंने एक दूसरे का धन्यवाद किया। फॉर बीइंग कॉशियस, ठीक है, बीइंग मतलब होता है किसी चीज का होना या किसी का होना। जैसे मैं टीचर हूं, बीइंग अ टीचर, या टीचर होने के नाते, वैसे ही यहाँ पे कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है सावधान, तो सावधान रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए एक दूसरे को थैंक करते हैं। और किस चीज के लिए करते हैं, और, ठीक है, एक तो सावधान, दूसरा बुद्धिमान, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमान होने के लिए इन्होंने एक दूसरे को धन्यवाद किया। दे का मतलब होता है वे, थे, वर, वॉज और वर मतलब थे, ठीक है। ग्रेटफुल, ठीक है, ग्रेटफुल का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति धन्यवाद की भावना होना, ठीक है, ग्रेटफुल, धन्यवाद होने का जो भावना होता है अंदर। फॉर देयर सेफ्टी, किस चीज के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, और देयर का मतलब होता है उनके, सेफ्टी, सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है। एंड, और न्यू दैट, जानते थे, ठीक है, नो का मतलब होता है जानना, न्यू का मतलब जानते थे। दैट का मतलब कि, इट इज, यह है, यह है, क्या यह है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो यह महत्वपूर्ण है। टू बी केयरफुल, ठीक है, सावधान होना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, केयरफुल मतलब सावधान रहना। ऑफ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर, इसे क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेंजर पढ़ेंगे। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, सो जो अजनबियों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। इवन इफ दे सीम फ्रेंडली, ठीक है, हालांकि वो, या अगर वो, ठीक है, दे का मतलब वो, एफ का मतलब अगर, सो इवन एफ का मतलब अगर वो, सीम का मतलब होता है लगना, ठीक है, अगर वो दोस्त लगते हैं फिर भी, दोस्त लगते हैं, इसका मतलब कि अगर कोई आपको दोस्त से जैसा भी लग रहा है फिर भी अगर वो अजनबी है तो भी आप उनसे थोड़ा सावधान रहिए, बचकर रहिए। द मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की क्या शिक्षा रही है, इस कहानी की क्या शिक्षा है, ऑलवेज बी कॉशियस, हमेशा सावधान रहें। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, सो हमेशा, बी का मतलब होता है होना, या यहाँ पर मीनिंग हो रहा है रहना, ठीक है। कॉशियस का मतलब होता है सावधान, तो आप सावधान रहें। एंड यूज़, ठीक है, और यूज़ का मतलब होता है उपयोग करें, इस्तेमाल करें,
और उपयोग यूज योर विजडम, ठीक है। और अपनी विजडम का मतलब होता है समझदारी, तो अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें टू मेक द राइट डिसीजन, ठीक है। मेक का मतलब यहां पर हो रहा है लेना, राइट डिसीजन का मतलब होता है सही, और डिसीजन मतलब फैसला। तो सही फैसला लेने के लिए अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें, इवन व्हेन, ठीक है, इवन व्हेन थिंग्स सीम टू गुड टू बी ट्रू, अगर चीजें सही लगे फिर भी, ठीक है। सीम का मतलब होता है लगना, तो अगर चीजें सही लगे फिर भी आपको, ठीक है, अगर कोई चीज अच्छी दिख रही है, बिल्कुल सच लग रहा है, फिर भी आपको उस चीज के लिए सावधान रहना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो कहानी है इसमें आपको नए नए शब्द मिले होंगे, आपने इस स्टोरी ट्रांसलेशन को एंजॉय किया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए हम बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं और हम मजेदार वीडियोस भी लेकर आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।